करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो भारत की पहली मिस इंडिया के खिताब को अपने नाम कर चुकी है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं हिंदी फिल्मों में अलग अलग किरदार में अपनी अदाकारी से जान डालने वाली नूतन। उनके मिस इंडिया बनने से ये बात साफ हो गई कि नूतन की खूबसूरती पर जमाना फिदा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा और आज हम आपको बताने वाले हैं नूतन की जिंदगी के बारे में, जिसे आप सब भी दिलचस्पी के साथ जानना तो जरूर चाहेंगे। बता दें आप सभी को कि नूतन ने लगभग 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर चुकी हैं आप सभी की फेवरेट नूतन। उनकी शानदार एक्टिंग को दर्शक इतना पसंद किया करते थे कि उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते थे। और वहीं उनकी इसी अदाकारी की वजह से उनको 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अगर देखा जाए तो इतने फिल्म फेयर पुरस्कार किसी भी एक्ट्रेस को आज तक नहीं मिले हैं। आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी के बारे में, किस तरह से नूतन ने फिल्मों में काम शुरू किया, उनके बच्चों, उनके पति के बारे में हर बात आज हम आपको इस खास प्रोग्राम के जरिए बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी है। सबसे खास बात आपको बता दें, यूं तो अगर देखा जाए तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड का खिताब नाम करने के बाद लड़कियां अभिनेत्रियां बनती हैं, लेकिन यहाँ पर नूतन, जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता, उससे पहले ही बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी नूतन ने अपनी खूबसूरती, अपनी एक्टिंग से इतिहास में एक नाम दर्ज किया। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार किया करते थे। नूतन, जिनकी खूबसूरती पर जमाना फिदा था, जिनकी शर्मीली अदाएं, जिनकी झुकी झुकी आंखें, जिनकी खूबसूरत सी स्माइल ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। बता दें, नूतन का जन्म 4 बच्चों के मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता निर्देशक कवि कुमसेसन समर्थ और उनकी मां शोभना समर्थ थी। नूतन अभिनेत्री शोभना समर्थ की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके 3 अन्य भाई, 2 छोटी बहनें और 1 छोटे भाई थे। उनकी छोटी बहन तनुजा एक अभिनेत्री रही और उनकी भतीजी काजोल, जो तनुजा की ही बेटी है, बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। अब अगर देखा जाए तो नूतन के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी एक के बाद एक फिल्मों में आते ही चले गए, लेकिन नूतन की अदाकारी को कभी भी कोई नहीं भूल पाया। खूबसूरत की मिसाल नूतन ने साल 1950 में फिल्मों में एंट्री की। नूतन ने अपनी मां शोभना के निर्देशन में बनी फिल्म हमारी बेटी में काम किया। इस फिल्म के बाद नूतन को कई और फिल्मों में देखा गया और उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उनको मिस इंडिया के खिताब से भी नवाजा गया। अपनी खूबसूरती के जलवे दुनिया भर में दिखाने के बाद नूतन मिस इंडिया बनी, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगर देखा जाए, कोई भी खिताब जीतने के बाद कोई भी स्टार बनता है, लेकिन नूतन जैसी अदाकारा को पहले ही लोकप्रियता मिल चुकी थी। दीवा नूतन ने कई फिल्मों में काम किया और अगर आज देखा जाए तो उन्होंने अपने करियर में लगभग हर रोल प्ले किया। एक माँ का, एक पत्नी का, एक बेटी का। अब ये तो बात हो गई उनके फिल्मी करियर के बारे में। अब अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दें कि नूतन ने 11 अक्टूबर साल 1959 को नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनका एक मात्र पुत्र मोहनीश बहल का जन्म 1961 में हुआ था। वह एक टेलीविजन और फिल्म अभिनेता बन गए। हालांकि जिस तरह से नूतन ने अपना फिल्मी करियर बनाया, उस तरह से उनके बेटे मोहनीश बहल नहीं बना पाए। अब बेटे के जन्म के बाद नूतन ने फिल्मों से ब्रेक लिया
और उसके बाद एक बार फिर से सफल कमबैक किया। 1970 के दशक के बाकी हिस्सों के माध्यम से नूतन को सफलता का शिखर प्राप्त हुआ। ऋषि नाते दिल ने फिर कभी किया, मिलान और सरस्वती चंद्र जैसी सफल फिल्मों के साथ वो एक बार फिर से बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री बन चुकी थी। 1970 के दशक में भी नूतन ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विशेषकर सदाहर, साजन बिना सुहागन, कस्तूरी और मुख्य तुलसी तेरे आंगन की समय के साथ वह किरदार की भूमिकाओं में चली गई और प्रभावशाली फिल्मों में देखी गई, जैसे फिल्म मेरी जंग और कर्म। 1991 में फिल्म नसीब वाला और इंसानियत करने के बाद वह पवित्र निवास के लिए छोड़ दिया। उनके निधन के बाद फिल्मों को रिलीज किया गया था। बता दें दोस्तों कि नूतन ने कैंसर की बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन आज भी उनकी अदाकारी को खूब याद किया जाता है। और अगर बात हो रही हो उनकी अदाकारी की, तो बता दें उनकी शानदार एक्टिंग के लिए नूतन को 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अगर देखा जाए तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक साथ किसी भी एक्ट्रेस को इतने पुरस्कार नहीं मिले हैं। यानी उनकी अदाकारी लोगों को खूब भाई, उनकी खूबसूरती और हर किरदार में उनका रम जाना लोगों को बेहद पसंद आया। इसी के चलते नूतन एक ऐसी अभिनेत्री की छाप छोड़ गई भारतीय सिनेमा के इतिहास में, जो आज तक भी नहीं मिटी है। दोस्तों, अब तो आप अपनी फेवरेट एक्ट्रेस नूतन के बारे में जान ही चुके होंगे कि कैसे वो मिस इंडिया बनने से पहले एक सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। उनकी खूबसूरती, उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी को आज भी पसंद किया जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छोटे पर्दे पर उनकी फिल्मों को देखना दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं। लेकिन समय के चलते उनको कैंसर हो गया और उनके साथ साथ हर किसी को ये डर सताने लगा कि उनको कुछ हो ना जाए। साल 1990 में उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन फरवरी 1991 में अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया और आखिरी सांस ली। और उस दिन हिंदी सिनेमा ने अपनी एक होनहार अदाकारों को खो दिया, जिनके जाने के गम में हर किसी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनकी हमेशा ही यादों के सहारे जिंदा रहेंगी नूतन हर किसी के दिल में। लेकिन उनकी अदाकारी का भी आज कोई जवाब नहीं है। छोटे पर्दे पर भी नूतन को हमेशा पसंद किया गया। भले ही आज वो हम सबके बीच में ना हो, लेकिन जब भी छोटे पर्दे पर उनकी फिल्में आई हैं तब दर्शकों ने उनको बेहद सराहा और आज अपनी उन्हीं अदाकारी की वजह से वो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।